बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं राशिदा मुनीर। 2 दिन कबल कपोल टाउन थाने के करीब 3 सगे भाइयों के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन कबल कपोल टाउन थाने के करीब 3 सगे भाइयों के कत्ल का मामला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने 2 दिन में हल कर लिया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की शनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ कारी और गुलाम नबी उर्फ पसोड़ी के नामों से हुई। 3 भाइयों के कत्ल का मामला मुंशियात फरोशों के झगड़े का शख्साना निकला। गिरफ्तार मुल्जिमान ने पुलिस को बयान में कहा कि मकतूल भाइयों में एक भाई मुंशियात फरोश था। पैसे की लेन देन में तनाज़ा हुआ था। मुल्जिमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। केनशाह तहसील के गांव बर्रा के सैलाब मुतासरीन की जिले इंतजामिया NGOs की जानिब से कोई भी मदद नहीं हुई। सैलाब मुतासरीन के इमदाद में करप्शन के मनपसंद लोगों को नवाजा गया। हकीकी सैलाब मुतासरीन की कोई भी मदद नहीं हुई। सैलाब मुतासरीन का दादू प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हमारे नुमाइंदे असगर खान मलाह से बात करते हुए कहा कि सेहत की सहूलियात, साफ पानी की फराहमी जैसी कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं है। हम बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। हमें राशन, मच्छरदानियाँ, दवाइयाँ फराहम की जाएं। मैं यहाँ भी मौजूद हूँ दादू प्रेस क्लब के सामने। यहाँ केनशाह के सैलाब मुतासरीन आए हैं एहतजाज करने। अभी उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। खरन जे गोठ जा हूँ असांखे न राशन मिलियो आहे, न का NGOs आई आहे, न का शइ, न इन जॻहियूं किरियूं पियूं थियूं, न जेको आहे सो कुझु बि का शइ, न ग़रीब आवाम पियो थो मरे। ईअं ॻोठ बोड़ा लाकर हिते न NGOs आई आहे, न कुझु बि न आहे आयो। महिरबानी करे जेको आहे सो DC साहब सां हिन महिल मिली आहियूं। चई ख़मीस ते मां तव्हांजो बिलो कंदुसि। हाणे ख़मीस बि अचे परे न आहे, इन लिए असां जेको आहे हिते एहतजाज कयो आहे। अच्छा, ये केनशाह तालुके का खैरपुर नाथन शाह केनशाह तालुके का। क्या कहेंगे आप? असां चवंदासीं त असांजी महिरबानी करे असांजी वार कयो, मदद कयो। घर ड्रही विया आहिनि, न को हिमल ते NGOs आहे या UC फतेहपुर जी ॻोठ बोड़ा लाखे उन्हनि खे छा कयो आहे। मेन बाईपास सां लॻ ॿुॻिया पेट्रोल जे पोयां असांजो ॻोठ आहे। त हिमल ताईं न का NGOs आई आहे, न को कंहिं मिसाल में जॻह न आयो आहे, न को राशन थो ॾिए। UC करे हाणे ॻोठ बोड़ा लाखे कहिड़ो ॾोह कयो आहे। अच्छा, आप डिप्टी कमिश्नर के पास गए? DC साहब ॾे वियासीं। DC साहब चयो बाबा बजाड़ा छॾियो, ख़मीस ते छॾियो, तव्हांजी वार कंदासीं। असां अॼु इन करे दादू में आया आहियूं। 30-40 ॼणा आहियूं। असां एहतियात कयो आहे। असां सुभाणे बेजाड़े सां खैरपुर नाथन शाह सां लॻ ॿुॻिया पेट्रोल आहे। असां हाईवे बंदि कंदासीं, कुरान शरीफ़ खणी वेंदासीं। त असांजी मदद कयो। एहतियात किया है। ये गरीब लोग हैं UC फतेहपुर अपना तालका केनशाह के गाँव है बड़ा लाखर। ये इनको कोई ना अभी तक राशन मिला है, ना DC की तरफ से मिला है, ना कोई NGOs आ रहा है। जो भी आ रहा है सियासी बासर लोग हैं वो अपने पास लेके जाते हैं। इन गरीबों को कुछ नहीं मिलता। वो हमारी जो जगह है वो आधी से ज़्यादा हमारा गांव गिर गया है। वो उनके लिए कोई सर्वे जो आते हैं वो भी अपने हिसाब से सर्वे करके जाते हैं। जो हमारा उधर भैंसें हैं, बकरियां हैं, वो भूख मर रही हैं, उनके लिए कोई राशन नहीं दे के आ रहा। वो भी सियासी हिसाब से वो कर रहे हैं। ये गरीब लोग हैं, किधर जाएँ, इनकी कोई दादरसी हो जाए। सैलाब मुतासरीन की बातें उन्होंने कहा कि अभी हम वो डिप्टी कमिश्नर दादू से मुलाकात करके आए हैं। उनको नहीं राशन मिला है, नहीं उनकी सैलाब मुतासरीन ने मदद हुई है। उसके लिए उन्होंने यहाँ एहतजाज किया है। उनका मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर दादू उनकी मदद करे। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मलाह। गवादर में शहीद होने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद रमजान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा शहीद के आबाई गांव सुल्तान कॉलोनी में अदा की गई। वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले रमजान गवादर में शहीद हुए। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान समेत अहले इलाका और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। शहीद का ताल्लुक 13 सिंध रेजिमेंट से था। शहीद को कौमी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। भवाना शहर में सर्दी बढ़ने के साथ ही गैस की लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू हो गया है। शहर और गिरदोनवा में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। गैस की लोड शेडिंग पर स्कूल तलबा और असातिज़ा भी फट पड़े। इस मौके पर स्कूल तलबा का कहना था कि नाश्ता किए बगैर स्कूल जाना पड़ता है। इनका कहना था कि जब वापस घर जाते हैं तो भी गैस नहीं होती, बाहर से खाना खाना पड़ता है। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि हर तरफ यही सूरत हाल है। लकड़ियाँ इतनी महंगी हैं कि चूल्हे जलाएं या दूसरे अखराजात पूरे करें। स्कूल असातिज़ा और तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। दौरान ड्यूटी डाकुओं से मुकाबले में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर अब्दुल्ला कादरी के बेटों की शादी में जिले पुलिस अफसरान ने शिरकत की। DSP हेडक्वार्टर मसूद अल हक की भी शादी में शिरकत। 20 साल कबल डाकुओं से मुकाबले के दौरान
सब इंस्पेक्टर अब्दुल्ला कादरी शहीद हो गए थे। डीएसपी मसूद उल हक ने कहा कि बच्चों की खुशियों में शिरकत मेरे लिए एजाज से कम नहीं, जबकि डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम ने कहा है कि महकमा पुलिस एक खानदान की तरह है, इनकी फैमिलीज को तनहा नहीं छोड़ सकते। शहीद की अजीम कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है, इनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। बिहारी के निवाही इलाके थाना माछीवाल की हुदूद चक नंबर 160 ईबी में जुल्म की इंतहा हो गई। सुतेली बहन जायदाद के तनाजे पर दीगर 4 बहनों की जान की दुश्मन बन गई। ताहिरा नसरीन ने अपने बेटे और इलाके के पटवारी के साथ मिलकर जाली कागजात बनवा लिए और 9 एकड़ रकबे पर कब्जा कर लिया। थाना माछीवाल की हुदूद चक नंबर 160 ईबी में हलीमा बीबी, मरियम बीबी, अख्तर बीबी, खुर्शीदा बीबी, मरहूमा नजीरा बीबी के वर्सा ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि इनके वालिद फजलदीन की विरासत में से 9 एकड़ रकबा विरासत में मिला। सुतेली बहन ताहिरा नसरीन अपने बेटे इमरान और मौजूदा एमपीए की पुश्तपनाही की बिना पर हमारा रकबा हथियाने की कोशिश कर रही है। इलाके का पटवारी भी साथ मिला हुआ है। गुज़श्ता रोज इमरान, तलहा ज़ीशान, मोहम्मद शहजाद और दीगर मुसल्लह अफराद ने हम पर फायरिंग कर दी। हमारा मुतालिबा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, आरपीओ मुल्तान और डीपीओ विहारी से कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मैं मरियम बीबी हाँ 160 ईबी च बोल रही हूँ जी। उन्होंने साढ़े नाल बहुत जुल्म किया, साड़ी जायदाद सी, साड़ी जायदाद ते कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने सानू मारिया कुटिया, झूठे इल्जाम लाए, साढ़े झूठे पर्चे कटाए साढ़े ते। नंबर 160 ईबी माछीवाल से बात कर रहा हूँ और हमारी ज़मीन है यहाँ पे। मेरी वालदा का जायदादी जो वरासती हक है 1984 से इंतकाल शुदा वरासती इंतकाल है। उसी ज़मीन पे एक मरान तला नाम का आदमी है जो ज़बरदस्ती नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। सरहारी के करीब गांव समूह मक्सी वासी में बासर अफराद और पुलिस की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रऊफ कीरियो की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सरारी के करीब गांव समूह मंगसी वासी बासर अफराद और खडर पुलिस की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक गाँव समूह मंगसी वासी बासर अफराद और खडर पुलिस की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके सकरन रोड सराहड़ी बंद कर दिया। मुजाहरीन में मोहम्मद रफ़ी मंगसी का कहना था कि देर रात को नशा पीकर हमारे घर पर हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जबकि पुलिस उनके साथ मिली हुई है, उन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करते। रोड ब्लॉक की वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। दूसरी तरफ इल्ज़ाम आने वाले मोहम्मद कासिम ने मीडिया को बताया कि साइमा नारी से रजा खुशी शरीयत मोहम्मदी मूजिब निकाह किया है। उनके इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। खडहर पुलिस मुजाहरीन पर पहुंची पर कोई कामयाब पेशरफ्त न हो पाई। जी कंदकोट में बढ़ती हुई बदअमनी और मासूम बच्चों के अगवा की वारदातों के खिलाफ स्कूलों के तलबा भी सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी की जानिब स्कूलों के सैकड़ों तलबा की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे और धरने की क़यादत जमात इस्लामी के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा मिरानी, हाफिज नसरुल्लाह चना, अब्दुल्ला हफीज बजारानी और दीगर ने की। धरने की शुरका की तरफ से अमन खपे के नारे लगाए गए। मगवियों को बाजियाब करवाने का भी मुतालबा किया गया। जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी को कंट्रोल करके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुज़ाहिरीन का मज़ीद कहना था कि जराइम की वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके शहर में अमनो अमान कायम किया जाए। शहदाद कोट गढ़ी रोड पर दुकानदार जेश कुमार सी दिन दिहाड़े डाकुओं ने 4,50,000 रुपए और एक मोबाइल छीन लिया। इस वाक़े के खिलाफ शहर के कारोबारी हजरात और दुकानदारों ने कोटो मोटो चौक पर अपनी दुकानें बंद करके एहतजाज किया और इनका कहना था कि शहर में बदअमनी बहुत बढ़ गई है। आए रोज कोई ना कोई शहरी डाकुओं का शिकार हो जाता है और इस बदअमनी के जिम्मेदार SSP सदाम हुसैन खास खेली हैं। शहर बदअमनी का गढ़ बनता जा रहा है। शहरियों का नोटिस लेकर शहर में अमनो अमान कायम करने का मुतालबा। बया सिटी में बिजली चोरी के खिलाफ सेप्को सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर दादू सर्कल एजाज अहमद चना, SDO असदुल्ला मेमन और मोहम्मद झड़ियल डेथू की टीम ने तहसील बया सिटी में बिलों की रिकवरी के साथ साथ बिजली चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है और गैर कानूनी कनेक्शन काटने का अमल भी जारी है। सेप्को टीम की जानिब से बिलों की रिकवरी को यकीनी बनाया जाएगा और ख़ास तौर पर बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी कंडा सिस्टम बिजली की तारों को भी काटा गया। नवाब अली मोहम्मद शहर के नज़दीक कौमी शाहराह पर कायम स्टॉप अली आबाद के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की नई तामीर होने वाली बिल्डिंग में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ शागिर्दों और इलाका मकीन फ़कीर गुलाम रसूल राहू, तालिब हुसैन, इकबाल अराई, तालिब इल्म वकार और दीगर ने एहतजाज करते हुए मीडिया से कहा
کہ نئی تعمیر ہونے والے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کی بلڈنگ ناکارہ ہو گئی، اسکول میں بڑے بڑے کھڈے پڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیکیدار نے لاکھوں روپے کی کرپشن کی ہے، بچے خوف سے اسکول نہیں جا رہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ٹھل مزدور اتحاد اور برسات متاثرین کی جانب سے تحصیل انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کرکے جیکب آباد روڈ بلاک کر دی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 4 ماہ گزر جانے کے باوجود برساتی پانی کی نکاسی اب نہ ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے ڈینگی، ملیریا، ٹائیفائیڈ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مظاہرین نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ برسات میں متاثرہ ہونے والے علاقوں سے پانی کی نکاسی اور سہولیات کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا کر متاثرین کو ریلیف دیا جائے۔ اللہ نے اگر موقع دیا تو الیکشن جیت کر بار کو مثالی بناؤں گی، وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں رہوں گی۔ احمد پور شرکیہ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں جنرل سیکریٹری کی امیدوار پروین عطا ملک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے بار روم میں تقریب کے دوران وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کالے کوٹ اور بار کے تقدس کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا اور انشاءاللہ اگر مجھے الیکشن میں موقع ملا تو جیت کر بار کو مثالی بناؤں گی۔ وکلا سے وعدہ کرتی ہوں تمام وکلا کے لیے احمد پور شرکیہ میں 1 سال کے اندر وکلا کالونی منظور کرواؤں گی اور جونیئر وکلا کے لیے چیمبر کی فراہمی میری اولین ترجیح ہوگی۔ تقریب میں سابق صدر بار نظر حسین اسلم، سہیل خان افغانی، ملک فاروق چنر، سابق جنرل سیکرٹری ملک طاہر منظور اور دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔